ओम साईं राम। कई बार साईं भक्तों के ये प्रश्न होते हैं कि बाबा की पूजा विधि क्या है, बाबा कौन सी पूजा से खुश होते हैं। और कई साईं भक्तों के ये भी प्रश्न होते हैं कि हम बाबा को बहुत मानते हैं पर पूजा पाठ के लिए टाइम नहीं, क्या पूजा पाठ करना ज़रूरी है। तो बाबा का कहना है अपने भक्तों को कि भोले भक्त का प्रेम और भक्ति ईश्वर को बहुत भाती है। जिनकी हर आती जाती सांस में भगवान समाये हैं, उन्हें पूजा पाठ की ज़रूरत ही नहीं। वो हर क्षण भगवान का स्मरण और नाम जाप करते हैं। भगवान को ऐसे ही भक्तों की तलाश रहती है। जैसे मनुष्य को प्रेम की तलाश है, वैसे भगवान को भी प्रेम की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं कि अगर तुम स्वयं को लोभ, घृणा और वासना जैसे विचारों से मुक्त कर लो तो स्वचालित रूप से ईश्वरीय आत्मा तुम्हारे भीतर आ जाएगी। याद रखो कि तुम्हारे भीतर कोई एक ही रह सकता है, तुम या गुरु। वहाँ दो के लिए स्थान नहीं होता। तुम का मतलब है कि जो हमारे बुरे विचार, हमारी मैं है, अगर वो हमारे मन के अंदर रहेगी तो हमें गुरु का साथ नहीं मिलेगा, गुरु हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। अगर गुरु को हमने अपने मन के अंदर रखना है तो हमें अपने विचारों को बाहर निकालना होगा, बुरे विचारों को। बाबा कहते हैं कि तुम अपने आप को गुरु के नाम और विचारों से जितना भरते जाते हो तो स्वचालित रूप से उनकी उतनी ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर आती जाती है। बाबा ये कहते हैं कि ईश्वर को तुम्हारी सहायता करने का कोई कारण तो दो और ब्रह्मांड को यकीन तो दिलाओ कि तुम गरीबों और ज़रूरतमंदों, भूखों या रोगियों के लिए कुछ करोगे। अगर तुम मानवता की सेवा कर रहे हो तो किसी पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि तुम अपने पर ही कृपा कर रहे हो, अपने कर्म ही सुधार रहे हो, अपना ही विकास कर रहे हो। जो बाबा के 11 वचन हैं वो हमें सुरक्षा, हिम्मत देते हैं। बाबा ने इन 11 वचनों में कहा है कि अगर मेरा भक्त संकट में है तो मैं उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो आप ये 11 वचन चलते फिरते भी बोल सकते हैं मन में। और जो बाबा का सहचरित ग्रंथ है वो बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जिसे बाबा ने खुद है माणपंजी से लिखवाया। अगर हम इस सहचरित ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें बाबा के पूरे जीवन के बारे में, कि बाबा शिरडी में कैसे रहते थे, लोगों की मदद कैसे करते थे और लोगों को क्या संदेश देते थे। सहचरित में बाबा के बहुत अच्छे अच्छे संदेश हैं। अगर हम उनका अपनी ज़िंदगी में अमल करें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आएंगी। अगर हम सहचरित रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो बाबा के जो संदेश हैं उन पर तो अमल कर सकते हैं ना। सहचरित में 2 घटनाओं का वर्णन है। एक घटना है कि एक व्यक्ति को बुखार उतर नहीं रहा था तो वो बाबा के पास गया। तो बाबा ने उसको कहा कि तुम जो लक्ष्मी मंदिर है वहाँ जाकर कुत्ते को भोजन करवा के आओ, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो बाबा को एहसास हुआ था कि कुत्ता भूखा है, उसे भोजन की ज़रूरत है। तो बाबा ने उस व्यक्ति को भेजा। उस व्यक्ति ने खाना खिलाया तो उसका बुखार ठीक हो गया। उसने एक अच्छा कर्म किया तो उसका फल अच्छा मिला। और दूसरी घटना ये है कि श्रीमती तरखड़ बाबा की भक्त थी, वो शिरडी आई हुई थी। तो वो जब दोपहर का भोजन करने बैठी तो एक कुत्ता वहाँ आया। तो श्रीमती तरखड़ ने उस कुत्ते को बड़े प्यार से एक रोटी खिलाई। जब शाम को श्रीमती तरखड़ मस्जिद पहुँची तो बाबा ने कहा कि माँ, आज तुमने बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाया, मेरी भूख शांत हुई। तुम ऐसे भूखों को पहले अपने भोजन करने से पहले भोजन करवाती रहा करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो बाबा का क्या संदेश है हमारे लिए? यही संदेश है ना कि भूखों को भोजन करवाना चाहिए। खुद भोजन करने से पहले आप कुत्तों को ज़रूर खाना खिलाया करें। आप
2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को बना के दूध में भिगो के कुत्तों को खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इस बात को आजमाया हुआ है। बाबा हमेशा दूसरों की मदद करते थे। हम बाबा का चरित्र देखें तो बाबा भी यही चाहते हैं कि हम भी दूसरों की मदद करें। हमारे बाबा तो एक फ़कीर हैं, उन ना तो धन दौलत ना हीरे जवाहरात की, बस हमारे सच्चे प्यार की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं कि तुम श्रद्धा से अगर एक फूल भी लेकर आओगे ना तो मैं उसी से ही खुश हो जाऊंगा। एक इंदौर के डॉक्टर महेश्वरी थे, वो जब शिरडी जाते तो बाबा को बहुत सारा दान चढ़ाते। तो एक दिन वो शिरडी में बैठे थे तो एक बुजुर्ग उनके पास आए और कहने लगे कि तुम बाबा को बहुत दान चढ़ाते हो। वो हैरान कि इनको कैसे पता। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि बाबा को दान की क्या ज़रूरत है, बाबा के पास बहुत पैसा है, बाबा के पास बहुत दान आता है। तुम अपना ये जो दान है ना अपने शहर में ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करो। वो कहते हैं कि बाबा ही मुझे मैसेज देने आए थे। तब उन्होंने अपने शहर में ज़रूरतमंदों की सेवा करनी शुरू की। तो देखो बाबा का हमारे लिए क्या मैसेज है कि हमें जितनी भी हो सकती है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं जब शुरू शुरू बाबा को मानती तो पूजा पाठ करती, पर बाबा से जब गहराई से जुड़ी तो मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आती कि तुम अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो। पापा का जैसे कोई मुझे शक्ति बार बार फोर्स करती। मैंने वृद्धाश्रम जाना शुरू किया, बुजुर्गों की नाखून काटती, उनके बड़े हुए उनके कमरों की सफाई करती, उनकी ज़रूरत की चीज़ें ला देती। तो मुझे इन कामों से बहुत खुशी मिलने लगी और उन बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता और बाबा का भी आशीर्वाद मिला। मेरे जो दिन थे कठिनाइयों वाले दिन थे, बहुत अच्छे दिन आए। एक बार हमारे शहर में साईं संध्या थी तो हमारे जो ग्रुप के लोग थे वो चाहते थे कि साईं संध्या में किसी वीआईपी पर्सन को बुलाकर रिबन कटवाया जाए ताकि जो चंदा आएगा वो साईं संध्या का खर्चा निकल जाएगा। पर मेरे मन में बाबा बार बार ये भाव भर रहे थे कि तुम अपने साईं संध्या में जो वृद्धाश्रम के बुजुर्ग हैं उनसे रिबन कटवाओ। मैंने ग्रुप के लोगों से बात की, वो मान गए। तो हमने साईं संध्या वाले दिन उन लोगों से रिबन कटवाया। वो लोग आए, हमने उनको एक एक शाल भी दी और वो लोग साईं संध्या में नाचे, उन्होंने भजन गाए। इतने खुश हुए ना कि उनके चेहरों पे जो खुशी थी वो देखते बनती थी। और बाबा भी इस काम से बहुत खुश हुए। बाबा के आशीर्वाद से वो साईं संध्या इतनी अच्छी हुई कि पूरे शहर में उसकी चर्चा हुई। तो बाबा ने मेरे मन में, सच में कहती हूँ, बहुत समाज सेवा की भावना भरी। बाबा चाहते थे कि मैं उनके बाबा के साथ दिल से जुड़ूं और बाबा इन कामों से, अच्छे कामों से खुश होते थे। तो आप, अगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप जब सुबह उठते हो तो भगवान का शुक्रिया किया करो कि मुझे आज एक नया दिन मिला है। बाबा का हर काम के लिए शुक्रिया किया करो, कहा करो कि बाबा आपकी वजह से मुझे अच्छा परिवार मिला, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा स्वास्थ्य मिला। भगवान हमें बहुत कुछ देते हैं पर हम शुक्रिया तो करते ही नहीं। शुक्रिया करने से भगवान खुश होते हैं और बहुत कुछ देते हैं। और रात को सोते समय अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो, क्योंकि हमें जाने अनजाने, कहा करो कि जाने अनजाने हम लोगों से बहुत गलतियाँ होती हैं। हमें कई बार अपनी छोटी छोटी गलतियों का पता ही नहीं चलता। जैसे हमने किसी की निंदा कर दी, किसी से जलसी कर दी। ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हमारे कर्म बन जाती हैं और ये हमें दुख देती हैं। तो अगर आप भगवान से माफ़ी मांग लोगे तो भगवान आपको माफ़ कर देंगे और आपके ये कर्म नहीं बन पाएंगे। बस आज इतना ही आप समझ गए होंगे कि बाबा का क्या मैसेज है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी मेरे मैसेज हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाए। ओम साईं राम।